मेरी अमीर और गरीब दोनों ही बेटी की शादी की सालगिरह है। अब एक के घर जाऊं और एक के घर नहीं तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं अपनी दोनों बेटी दामाद के लिए अपने हाथों का बनाया हुआ ड्रेस ले जाऊंगी, बस उन्हें पसंद आ जाए मेरा गिफ्ट। पर मेरी अमीर बेटी ने मुझे बुलाया नहीं है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? अरे काम बहुत है, भूल गई होगी। अपनी दोनों बेटी की सालगिरह के लिए पार्वती बहुत खुश हो रही थी, पर ऐसा भी क्या था कि एक बेटी ने अपनी माँ को इनवाइट ही नहीं किया था और पार्वती को ऐसा लग रहा था कि काम में बिजी होने की वजह से भूल गई होगी। कश्मकश को जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। मैं आज बहुत खुश हूँ, एक ही जगह मेरी दोनों बेटी का रिश्ता जो लग गया है। अब तुम दोनों बहनें एक ही मोहल्ले में रहोगी। पर माँ तुम तो जानती हो ना, मुझे अपनों से दूर रहना था। दीदी अपनों से दूर नहीं, अपनों के पास रहा जाता है। अरे तुम दोनों बहन फिर से शुरू मत हो जाना। अच्छा अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपनी शादी के लिए कैसा लहंगा बनवाना है, क्योंकि तुम्हारी शादी की सारी तैयारी तो मुझ बुढ़िया को अकेले ही करनी है। माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है। हम भी हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, आपको शादी के कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्वती अपनी दोनों बेटियों की शादी से बहुत खुश थी, तो वहीं दोनों बहन भी शादी में अपनी माँ की पूरी मदद करती हैं। देखते बहुत जल्द दोनों बहन की शादी हो जाती है और एक ही मोहल्ले में अलग अलग घर की बहू बनती हैं। क्योंकि दोनों ही बहन मिडिल क्लास से थीं और उन दोनों के ही पति दोस्त थे, तो उन दोनों के बीच का प्यार भी बना रहता है। ऐसे ही कविता तू सही कहती थी, अपने पास में हो तो ही अच्छा होता है। तुझे कैसे बताऊं, पर तेरे जीजा जी अपना खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक छोटी सी जमीन चाहिए। हमारे घर के पीछे तो तेरी छोटी सी जमीन है, अगर तू हमें वो दे देती है तो बहुत अच्छा रहता। दीदी मैं बिना अपनी सास और पति से पूछे कैसे आपको वो जमीन दे सकती हूँ? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बहन हमारी रिश्तेदार है और विनीत तो मेरा दोस्त है। मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और रही मेरे बिजनेस की बात, तो उसमें अभी टाइम है और मेरा तो पार्टनर भी है। अपने पार्टनर के साथ मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। दीदी मैं अपनी वो जमीन आपको देता हूँ, बस उसकी जरूरत फ्यूचर में मुझे भी पड़ सकती है, तब आप मुझे वापस कर देना। हाँ विकास क्यों नहीं, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे बुरे समय में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बिना सोचे समझे विकास सुमन की मदद करने के लिए मान जाता है और अपनी विनीत के नाम कर देता है। जिस विनीत वो जमीन बेचकर अपना खुद का एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस डाल, जो कि 6 महीने में ही चल पड़ता है।